बच्चों, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने ग्रुप में पूछे थे, तो मैं वन बाय वन सॉल्व कर रहा हूँ इनको। सबसे पहला क्वेश्चन है, कार ए है 10.5 मीटर अहेड ऑफ कार बी। मतलब दो कार हैं, तो ए कार है 10.5 मीटर अहेड। बोथ स्टार्ट एट t इक्वल टू 0। ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ टू कार्स इज शोन इन फिगर। बी विल कैच द कार ए। तो क्या होगा? ये कार ए है, देखो दोनों के बीच की इनिशियल डिस्टेंस है 10.5, राइट। अब आप देखिए, सबसे पहले यहां पे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है हमारे को। तो कार बी की एक्सीलरेशन आ जाएगी, एक्सीलरेशन बराबर dv अपॉन dt। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ tan थीटा, इन्होंने यहाँ tan 45 दे रखा है। इसका मतलब ये 1 मीटर पर सेकंड आ गया, पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ गया। कार ए कम चलेगी, कार बी ज्यादा चलेगी, क्योंकि कार बी पीछे उसको पकड़ना है। तो कार बी का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा कार ए का डिस्प्लेसमेंट प्लस 10.5। अब देखिए बी का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा हाफ 1 इंटू टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे का आएगा 10 इंटू टी, क्योंकि इसकी जो है ना स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 इंटू टी आएगा प्लस 10.5। ये आपकी इक्वेशन होगी। अब ये जो आंसर आएगा आपका आंसर होगा जो भी है। तो देखिए टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 21 इट इज इक्वल टू 0। अब ये आंसर आपके पास में आने वाला है टी स्क्वायर माइनस 21 टी प्लस टी माइनस 21 0। टी बराबर 21 सेकंड आ गया। आई थिंक 21 सेकंड इज द राइट आंसर। चेक करिए, 21 सेकंड, यस, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। एट व्हाट टाइम पार्टिकल एक्वायर्स द इनिशियल वेलोसिटी। देखो बेटा, एक बात है, इसमें कुछ करना ही नहीं है हमारे को। इनिशियल वेलोसिटी वापस से मिल जाए, इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ 0 होना चाहिए। एरिया देखो, डेल्टा वी इज चेंज इन वेलोसिटी। हमने आपको पढ़ाया था चेंज इन वेलोसिटी। तो ये है एरिया एनक्लोज्ड बाय ए टी ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चाहिए हमें। डेल्टा वी 0 चाहिए। वी वांट नो चेंज। इन्होंने कहा वापस से इनिशियल वेलोसिटी आ जाए। तो वापस से इनिशियल वेलोसिटी आने का मतलब जो पहले थी वो वापस आ जाए। तो भैया डेल्टा वी 0 हो गया, तो डेल्टा वी वांट डेल्टा वी 0। अब डेल्टा वी 0 होने का मतलब है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया 0 आना चाहिए। तो सुनो, एरिया 0 आने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको आप इतना बढ़ाइए, ये 4 है ना, तो यहां से आप इतना ही इसको नेगेटिव एरिया ले लो। तो मेरे को लगता है 8 सेकंड इज द राइट आंसर। कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक सीधी सी समझ की बात है। ये अगर 10 से 0 हुआ 4 में, तो ये पॉजिटिव एरिया है। ये मैं थोड़ा अच्छा डायग्राम बना लेता हूं। ये पॉजिटिव एरिया है आपका, तो आप नेगेटिव एरिया इतना ही बड़ा बनाइए जितना बड़ा पॉजिटिव है, तो टोटल 0 हो जाएगा। फिर टोटल 0 हो जाएगा। तो इतना बड़ा नेगेटिव, ये 4 था तो यहां पर माइनस, ये 8 आ जाएगा, है ना। 4 था तो ये 8 आ जाएगा, और ये आपका माइनस 10 आ जाएगा। बस खत्म। तो 8 सेकंड आपका राइट आंसर आएगा इसके अंदर। देखो कितना आसान सवाल है ना। चलिए आइए, ये क्वेश्चन है, एट व्हाट मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ बेटा, इसका मतलब सर्कल पर मूव कर रहा है, राइट। लेंथ ऑफ द पाथ दे रखा है π/3r। अब आप एक बात देखिए, हमने आपको बताया था थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आज इन्होंने पाथ की लंबाई बताई है π/3r, तो रेडियस कितनी है r, तो
थीटा बन जाएगा पाई बाई 3, यानी कि जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो इतना एंगल घूमेगा। पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री घूमेगा। पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री चक्कर काटेगा मोटरसाइकिलिस्ट। तो यानी कि ये अगर 0 डिग्री है तो ये यहां तक आएगा मोटरसाइकिलिस्ट, इतना आएगा बस, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, ओके। जब ये यहां से लेके यहां तक आएगा तो चेंज ये होगा, आज इन्होंने वेलोसिटी का चेंज पूछा है। किसका चेंज पूछा है? वेलोसिटी का। मैंने आपको रेडियस वेक्टर का चेंज बताया था, डेल्टा एस। डेल्टा एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने बताया था आपको 2r sin थीटा बाई 2। ये एंगल थीटा लिया था, फिर आपने क्या किया था, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला था, फिर इसको x माना था, इसको x माना था, और उस दिन आपने इसको सॉल्व किया था तो ये आंसर आया था। आज हमारे को इन्होंने डेल्टा एस की जगह वेलोसिटी में चेंज निकलवाया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डेल्टा v निकाल दीजिए, डेल्टा v वेक्टर मैग्नीट्यूड ट्वाइस r की जगह v नॉट लिख दीजिए और sin 30 डिग्री लिख दीजिए, तो इट विल बी v नॉट। तो आई थिंक v नॉट इज द राइट आंसर, फोर्थ इज राइट आंसर। आप चेक करिए। इसके बाद आगे देखिए आप 52 क्वेश्चन जो है इसमें, particle is moving in a circular path of radius r naught with a constant speed v naught. If the particle's speed is decreased by a vector beta, अच्छा पार्टिकल की स्पीड भैया कम हो गई है, and the radius of circular path is doubled, अच्छा मतलब वेलोसिटी तो हो गई है कम और रेडियस हो गई है डबल। Then the centripetal acceleration, वाह वाह वाह, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बनाना है जी, तो आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बता दीजिए। v स्क्वायर अपॉन r, v स्क्वायर अपॉन r। तो देखिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है v स्क्वायर अपॉन r। अब इन्होंने क्या किया है, v स्क्वायर को कर दिया है बीटा टाइम्स कम, बीटा टाइम्स कम। यानी कि अगर मैं इस AC के बारे में बात करूं तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं भाई, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है प्रोपोर्शनल टू है v स्क्वायर अपॉन r। ये है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। v को बीटा टाइम्स कम कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका AC है वो 1 अपॉन बीटा स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा, राइट। और r को इन्होंने डबल कर दिया, यानी आपका ये डबल हो गया। यानी कुल मिलाकर के आपका जो AC है सेंट्रीपिटल वो 1 अपॉन ट्वाइस बीटा स्क्वायर टाइम्स कम हो गया। तो डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ ट्वाइस बीटा स्क्वायर, सेकंड इज राइट आंसर, राइट। कुछ नहीं किया हमने केवल वेलोसिटी को इन्होंने कहा बीटा टाइम्स कम किया है, r को डबल कर दिया, r को डबल कर दिया। तो इसको बीटा टाइम्स कर 1 अपॉन बीटा कर दिया, इसको ट्वाइस कर दिया, खत्म बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 53। तो 53 सवाल मैं पढ़ रहा हूं, आप जो है अच्छी तरह से सवाल को समझने की कोशिश करें। ये सवाल इक्वेटर पर बनाया गया है, धरती घूमती है हमारी धरती माता, इक्वेटर की बात की गई है। सवाल कह रहा है ट्रेन वन मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट क्लॉकवाइज, अनदर ट्रेन मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट करेक्ट ऑन द इक्वेटर विथ इक्वल स्पीड्स रिलेटेड टू ग्राउंड, द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज। देखो सबसे पहले मैं आपको अर्थ के बारे में ज्ञान दे दूं, अर्थ कैसा होता है। हमारी धरती माता इस तरह की होती है और ये ऐसे घूमती है साहब, मैं आपको इसकी टर्निंग सेंस बता देता हूं। ऐसे धरती माता घूमती है, वेस्ट से ईस्ट घूमती है। तो धरती माता की टर्निंग वेस्ट टू ईस्ट होती है। देखिए हमारा जो सन राइज होता है, जो सूरज उगता है सुबह सुबह, वो ईस्ट में उगता है, और वेस्ट में क्या होता है, सनसेट होता है वेस्ट में, अस्त होना बोलते हैं उसको। तो ये क्यों होता है, ऐसे चला ईस्ट से वेस्ट, तो इसलिए क्योंकि हमारी धरती माता वेस्ट से ईस्ट घूम रही है। तो धरती माता घूम रही है वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट, है ना। अब इन्होंने 2 ट्रेन चलाई है, एक ट्रेन चलाई है ईस्ट से वेस्ट और दूसरी ट्रेन चलाई है वेस्ट टू ईस्ट। तो देखो एक ट्रेन में इधर चला देता हूं, ईस्ट से वेस्ट ट्रेन चलाई है, ट्रेन ये चली, एक ट्रेन देख लीजिए आप ईस्ट से वेस्ट, दूसरी ट्रेन चला रहा हूं, अरे भाई ट्रेन चलाओ भाई, ट्रेन चलाई वेस्ट टू ईस्ट,
ठीक है, एक ईस्ट से वेस्ट चला दी, एक वेस्ट से ईस्ट चला दी। अब आप ट्रेन के देखोगे तो आपको बात समझ में आएगा। धरती माता ऐसे घूम रही है और ट्रेन ऐसे चल रही है। इसका मतलब ये वाली जो ट्रेन है ना, जो ईस्ट से वेस्ट जा रही है, वो स्लो हो गई रिजल्टेंट फॉर्म में। हाँ जी, रिजल्टेंट इसकी स्पीड स्लो हो गई, तो v1 इज स्मॉलर देन v2। दूसरी वाली ट्रेन फास्ट हो गई क्योंकि धरती माता भी उधर ही चल रही है, वो ट्रेन भी उधर ही चल रही है। बट नेचुरल है। सोचिए सोचिए सोचिए, अगर हम जा रहे हैं कहीं किसी डायरेक्शन में, सपोज इधर 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 इधर, और अब हमारी जमीन भी उधर ही खिसकने लग गई, तो क्या होगा? हम तेज जाएंगे। अच्छा, और अगर हम जा रहे हैं इधर इधर ऐसे, और जमीन खिसकने लग जाए उधर, तो भैया हम धीरे हो जाएंगे। इसमें क्या बात है? तो ये v1 लेस देन v2 है, और जब v1 लेस देन v2 है तो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करनी है ना। AC इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। रेडियस की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि धरती माता की रेडियस तो दोनों ट्रेन के लिए बराबर ही है। तो आप देखिए v स्क्वायर। अब आप देखो, मुझे लगता है कि v2 ग्रेटर देन v1 है, तो a2 ग्रेटर देन a1 होना चाहिए। a2 ग्रेटर देन a1 आएगा। आपने, इन्होंने पूछा a1 अपॉन a2, बेटा इन्होंने पूछा a1 अपॉन a2, a1 upon a2 because a1 is smaller and a2 is bigger. Smaller divided by bigger is certainly less. So I think third is the right answer. ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार। ओके, नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए। From an elevated point A of a building of a stone is projected vertically upwards. When the stone reaches the distance h above, its velocity is double of that when it was at a height of h। एक मिनट दे, दोबारा पढ़िए सवाल को। From an elevated point A of a building, a stone is projected vertically upwards. When the stone reaches a distance h below A, तो एक काम करो आप, एक बार जमीन देख लो। सब बच्चे जमीन देखिए, जमीन देख लिया ना। जमीन पर हमने एक ए पॉइंट बना दिया, एलिवेटेड हाइट ए पॉइंट, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि स्टोन को ऊपर फेंका, ऊपर फेंका तो ये स्टोन एच हाइट तक गया, ठीक है। अब ये एच हाइट तक थोड़ा सा जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो नीचे जब ये एच हाइट पर आया तो ये कह रहे हैं यहां वाली वेलोसिटी यहां वाली वेलोसिटी की डबल है, ठीक है। मान लीजिए यहां पर वेलोसिटी आपने u स्क्वायर, u छोड़िए u। अब देखिए, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं b पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं c पॉइंट। तो b पॉइंट ऊपर है और c पॉइंट नीचे है, h हाइट है, दोनों तरफ हाइट h है, इधर भी h है, इधर भी h है। सवाल वाले ने ऐसा ही कहा है, लेकिन सवाल वाला ये कह रहा है कि जो b पर स्पीड है और जो c पर स्पीड है, तो c वाली स्पीड b वाली स्पीड की क्या है, डबल है। मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द स्टोन अबव ए, वो निकालना है हमारे। तो मैं निकाल देता हूं। देखो, सबसे पहले मैं b के लिए बात कर रहा हूं, b के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट b। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh गोइंग अपवर्ड, चलिए। फिर मैं सी पॉइंट की बात कर रहा हूं। सी पॉइंट के लिए जो है ना वेलोसिटी डबल है बेटा, इस वाले की डबल है, तो मैं इसको 2 भी लिख देता हूं। सी पॉइंट वाले को, सी पॉइंट वाले के लिए 2 भी लिख देता हूं मैं, है ना। देखो सी पॉइंट की बात, तो आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट सी। डबल ऑफ वी स्क्वायर, डबल ऑफ वी इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g माइनस एच, क्योंकि नीचे है तो ये आपका आ जाएगा 4v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, है ना। ये क्या है, v स्क्वायर माइनस 4gh। तो एक काम करो, इसको, इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखो, 4 से मल्टीप्लाई करो एक बार, तो यहां पे आ जाएगा 4v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर माइनस 8gh। ये आएगा बेटा, चेक करो, ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इसको आप नंबर 1 मान लीजिए, इसको आप नंबर 2 मान लीजिए, है ना।
1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या मतलब 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -3 आएगा और ये 8GH। एक मिनट जरा देखो इसको, ये 4 है ना, ये आ गया -2H, तो ये +2GH हो गया और ये -2GH था यहाँ पे, हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सही तो है। अच्छा, तो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए इसको सब्ट्रैक्ट, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -3u² और +10GH। चेक करिए एक बार, तो ये आ जाएगा 3u² = 10GH, राइट। हाँ, आप लोग कैलकुलेशन हमेशा चेक कर लिया करो। u² बराबर आएगा 10/3GH, यानी u बराबर आ गया √10/3GH। देखिए ऐसा है क्या, ये क्या पूछा, क्या है मैक्सिमम हाइट। अच्छा, हाइट पूछिए इन्होंने, वेलोसिटी नहीं पूछी, कोई बात नहीं, आप हाइट निकाल दीजिए। ये लो u बराबर लिख दीजिए आप √2GH, h', तो आपका h' आ जाएगा, g से g उड़ाओ, 2 से 2 उड़ाओ, आपका h' आ जाएगा 5/3h। देखिए आंसर है क्या, यस 5/3h। ठीक है, देखो इस सवाल को जो है ना, ये बड़ा मतलब मस्त सवाल है ना, और अपन एकदम इसको टू दी पॉइंट अगर करते हैं, h ऊपर जाने पर जो वेलोसिटी होती है, h नीचे आने पर जो वेलोसिटी होती है, तो नीचे वाली 2 टाइम्स होती है ना। तो देखो ऊपर जाते समय फॉर अपवर्ड मोशन है ना, अपवर्ड मोशन के लिए v² बराबर क्या आएगा, u² -2GH, ये अपवर्ड के लिए आया। डाउनवर्ड के लिए 4v², डबल है तो 4 2 का करोगे तो u² +2GH, ये आया। अब अगर आप ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4u² आ जाएगा और -10GH आ जाएगा। आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -3u² +10GH, है ना। अब देखिए 3u² = 10GH, तो 3u² is 2GH, it is 2GH' बराबर 10GH, g से g कट गया तो ये आ जाएगा h' बराबर 5/3h। ठीक है, h' पता है क्या है, h' ये है, देखो सुनो, ये a से स्टार्ट हुआ तो यहां तक तो x था, ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट है h', हाईएस्ट, जिसके ऊपर जाएगी नहीं बॉल, वापस नीचे आएगी, वो है h' वो है, और ये h था और ये h था। ठीक है, चलिए a ball is released from the top of a tower. The ratio of work done by force of gravity is the first, second, third. अच्छा, a ball is released from the top of a tower. The ratio of work done by force of gravity in the first, second and third second. देखो बेटा एक बात सुनो, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होती है ना, वर्क बाय ग्रेविटी, ये वर्क बाय ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क होता है mgh। इसे हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस भी कहते हैं, दैट इज mgh। किसी बॉडी को आप अगर h ऊपर फेंको या h नीचे फेंको तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होता है mgh। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड की बात करनी है, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड हमने आपको ऑड लॉ रूल पढ़ाया था, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, तो वही चीज है, u प्रोपोर्शनल टू h है, तो u1 u2 u3, तो ये आ जाएगा h1 h2 h3, तो 1:3:5 ये आएगा, है ना। बिल्कुल, इसमें ये कंसेप्ट लगाया है Sn बराबर हाफ a 2n - 1। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। लुक एट नेक्स्ट, द वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम अ टैप 5 मीटर अबव। देखो जी, जमीन देख लो एक बार, सभी बच्चे एक बार जमीन के दर्शन करें, जमीन देख लिया बेटा, उसके बाद में ये देख लो,
ये टैप है और ये यहां से ड्रॉप गिरेगी। तो इन्होंने कहा है द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट टचेस द ग्राउंड, हाउ फार अबव द ग्राउंड द सेकंड ड्रॉप इज। इसका मतलब ये जो सबसे पहली ड्रॉप यहां से निकल रही है ना, वो तब निकल रही है जब थर्ड वाली यहां पर है, फर्स्ट वाली यहां पर है और सेकंड वाली कहीं बीच में है, सेकंड वाली कहीं बीच में है। ये रेशियो 1:3 का आएगा बेटा, 1 और 3 का रेशियो आएगा। 1 और 3 का रेशियो आने का मतलब क्या होता है? 1 और 3 रेशियो आने का मतलब होता है अगर ये x है तो ये वाला 3x है, ये रेशियो का मतलब होता है। ये x है तो वो 3x है, तो टोटल कितना हो गया 4x। 4x बराबर दे रखा है 5, x बराबर कितना 5/4, 5/4 यानी 1.25, ये x आ गया। ये जो 1.25x आ गया है ना, इसका मतलब ये होता है कि यहां से डिस्टेंस कितनी होगी सेकंड बॉल की, तो सोचो 3 × 1.25, 3.75 इज द राइट आंसर। जमीन से ऊपर से चाहते हैं क्या? हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप? नो, ग्राउंड से चाहते हैं। ऊपर से चाहते होते तो यही आंसर 1.25 होता, अगर ऊपर से चाहते हो। यानी सवाल पढ़ते समय आप ध्यान रखा करो कि मेजरमेंट कहां से किया है। जमीन से नापा है तो 3.75 है, ऊपर से नापा है तो 1.25 है। भैया मामला बड़ा सीरियस है। चलिए आगे बढ़िए। A stone is dropped from a height h. Simultaneously, another stone is thrown up from the ground, which reaches a height 4h. Okay. देखो सुनो, ये देखो पहले जमीन के दर्शन करो एक बार। भैया जमीन देख लो सभी बच्चे, जमीन। ये फिर क्या है? हमने h हाइट से एक बॉल को गिराया है, h हाइट से बॉल को गिराया है, और यहां से एक बॉल हमने ऊपर की तरफ फेंकी है जो इतनी तेज फेंकी है कि वो 4x तक जाएगी। पूरी बाबा रे, सोचो हमने एच हाइट से एक बॉल को गिराया है, तो एच हाइट से तो छोड़ा, और जमीन से एक बॉल को ऐसा जोर से फेंका है कि वो कहां तक जाएगी? 4x तक जाएगी। पूरी बाबा। तो सुनो, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? इसकी इनिशियल स्पीड है 2gh। h की जगह लिखो 4h। फॉर्मूला होता है v = √2gh, है ना? तो आप इसको लिखिए, ये 4h, यानी कि u बराबर है √8gh। ये आपकी नीचे से ऊपर की तरफ फेंकने की स्पीड है ना? हाँ। तो अब देखिए क्या होने वाला है भैया। ये यहां से आ रहा है और ये यहां से जा रहा है। अगर मैं इसको यहां से यहां तक इसको मैं y1 मान लूं, दोनों की मुलाकात यहां होने वाली है, दोनों बॉल्स यहां पे मिलने वाली है, राइट? तो मुलाकात की पोजीशन ये है। अगर मैं इसको y1 मान लूं, इसको y2 मान लूं, तो देखिए क्या होगा। y1 बराबर आएगा ½ gt², ये y1 आएगा। y2 बराबर क्या आएगा? दूसरी वाली बॉल नीचे से जा रही है जी, तो इसको लिखेंगे ut माइनस ½ gt², ये y2 होगा। दोनों का सम करेंगे तो y1 + y2 h हो जाएगा टोटल, क्योंकि दोनों के बीच की इनिशियल जो वो थी डिस्टेंस, वो h थी। एक ये टोटल h थी, ये y1 आ गई, ये y2 आ गई, h हो गया, राइट? इट इज इक्वल टू ut। h इक्वल टू क्या है? ये t है। अब देखो सुनो, u बराबर दे रखा है ये √8gh। तो एक काम करो आप, h बराबर लिख दो √8gh बराबर t आएगा, है ना? सॉरी इनटू t, सॉरी मल्टीप्लाई बाय t। आप दोनों तरफ का स्क्वायर करो जरा, तो h² बराबर आ जाएगा 8gh। या आप वैसे ही काट दो, ये काम तो अब आप कर ही सकते हो ना, इसमें मेरी क्या जरूरत है। h/8g आ जाएगा। देखो t बराबर h/8g, राइट? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 आगे देखिए। एक सवाल और है। इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद स्पीड 2, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकंड ऑफ इट्स असेंट। लास्ट t सेकंड यानी सबसे ऊपर का t सेकंड। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ऊपर जाते समय जो
टाइम के अंदर ऊपर चढ़ती है उसी टाइम में नीचे आती है, यानी नीचे आने का और ऊपर जाने का टाइम बराबर ही होता है, कभी भी अलग अलग नहीं होता है। इन्होंने ऊपर जाने का लास्ट वाला टाइम पूछा है, तो सुनो, ये आपका जमीन था, आपने जमीन से एक बॉल फेंकी है और ये बॉल यहां तक गई है, लास्ट का टी टाइम हो सकता है ये हो, तो भैया लास्ट का ऊपर जाने का जो होता है टी टाइम वही उतना नीचे आने का टाइम होता है। दोनों बराबर होते हैं हमेशा, दोनों बराबर होते हैं। आप ऊपर जाने का कभी भी कैलकुलेट मत किया करो, नीचे आने का कैलकुलेट कर लिया करो, क्योंकि नीचे आने का कैलकुलेट करने में एक मस्ती होती है, ऊपर की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यहां तो ऊपर जाते समय यहां वेलोसिटी होती है जी। आपको सबसे पहले ये वेलोसिटी चाहिए, देन यू कैन कैलकुलेट द अपवर्ड मूव, अदरवाइज यू आर नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट डू। आपको डाउन आना है तो आप ऐसा करिए। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, y माइनस में आएगा, इट इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बस आगे आंसर यही है, हाफ जी टी स्क्वायर आंसर। क्या बात है, क्लियर? ठीक है, तो ये आपने कंप्लीट कर लिए। अब आप अपने डाउट्स और भेज दीजिए।